वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम सीबीएसई के क्लास 12th की बायो का चैप्टर नंबर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो उसमें हमें बताना है एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होता है उसके एक ऐसे पार्ट का नेम बताना है जिसमें फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनता हो। तो एंजियोस्पर्म, सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म बहुत ही बेसिक टर्म है। अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्लियर कर देते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं और जो सीड रहती है वो एनक्लोज्ड रहती है, ठीक है, वो ढकी हुई सीड रहती है, कवर्ड रहती है, वो होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ये बेसिकली एक तरह का कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, ठीक है। तो द आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन एंथर एंड ओवरी रेस्पेक्टिवली, मतलब मेल का एंथर में और फीमेल का ओवरी में होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फंक्शन ऑफ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का फंक्शन बताना है। तो कोलियोप्टाइल क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पे इसकी मीनिंग क्लियर कर देते हैं हम। जो यंग शूट टिप होती है उसको एक तरह की कवरिंग रहती है जो कि प्रोटेक्ट करती है यंग शूट टिप को, तो उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये जो हमारी दाल रहती है, अनाज रहते हैं, दाल रहता है ना, उसमें होता है, या फिर जो घास होती है उसमें होता है। तो हमें इसका फंक्शन बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करती है। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो रहता है उसके प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करती है, इसका ये फंक्शन था। वही जो अभी हमने बताया है कोलियोप्टाइल का मीनिंग, यही यहाँ पे इसके फंक्शन में दिया हुआ, यही चीज़ पूछा गया है यहाँ पे कि इसका इसका फंक्शन क्या होता है। तो प्लीम्यूल आप लोग जानते होंगे कि जब जर्मिनेट करता है, एक सीड जो है वो जर्मिनेट करती है तो उसमें कॉटिलेडन्स होते हैं और प्लीम्यूल होता है, रेडिकल होता है। तो वही चीज़ है बेसिकली यहाँ पे। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द फंक्शन ऑफ स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम का फंक्शन बताना है। तो स्क्यूटेलम क्या होता है, स्क्यूटेलम एक तरह का मॉडिफाइड कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स पता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें 3 चीज़ होती हैं, रेडिकल होता है, प्लीम्यूल होता है, कॉटिलेडन्स होता है। तो कॉटिलेडन्स वो रहते हैं जो एक फ्लैप लाइक लीव जो रहती हैं बड़ी बड़ी जो होती हैं, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। that structure is known as, or that leaf like structure or that part is known as cotyledons। तो कॉटिलेडन्स के बेसिस पे मोनोकॉट और डाइकॉट्स होते हैं। सिंगल होता है तो मोनोकॉट और डबल होता है तो डाइकॉट, ओके। तो इसका फंक्शन बताना है। तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो वो नरिशमेंट पोषण देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज। तो मेज प्लांट में कैसा पॉलिनेशन होता है, तो इसमें होता है विंड पॉलिनेशन होता है, यानी एक से दूसरे प्लांट पे विंड के थ्रू रहता है वो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट फीचर्स ऑफ फ्लावर्स फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। फ्लावर का ऐसा कौन सा फीचर होता है जिससे कि पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है, ऐसा कौन सा फीचर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेक्टर, ब्राइट कलर्स ऑफ पेटल्स एंड फ्रेग्रेंस एंड लार्ज फ्लावर्स अट्रैक्ट बर्ड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है कि बर्ड्स की, अगर बर्ड्स पॉलिनेशन जो है वो बर्ड्स के थ्रू होना है तो प्लांट्स जो है वो बेसिकली यहाँ ये कहा गया है कि प्लांट जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी पेटल्स जो है वो ब्राइट कलर की होनी चाहिए जिससे कि बर्ड्स उसके अट्रैक्ट होंगी। और बर्ड्स किस लिए आती हैं, बर्ड्स हैं या बटरफ्लाई हैं, ये लोग किस लिए आती हैं कि जब दिखती हैं कि वो अट्रैक्टिव, दूर से अट्रैक्टिव दिखेगा तब वो आएंगी। उसके बाद जब वो वहाँ पे आती हैं तो उनको एक एडिक्वेट अमाउंट में उनको लार्ज क्वांटिटी चाहिए नेक्टर की। तो उनके लिए ये नेक्टर का होना और ब्राइट कलर्स का पेटल होना और महक अच्छी होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस शुड बी वेरी गुड एंड लार्ज फ्लावर, जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो दूर से दिखते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो बर्ड्स अट्रैक्ट होंगी, और जब बर्ड्स अट्रैक्ट होंगी तो बर्ड्स के पंजों में या उन्हीं के थ्रू एक प्लांट से जब वो दूसरे प्लांट से बैठती हैं तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। अब नेम द टाइप ऑफ फ्लावर इन विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे फ्लावर का टाइप बताना है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता हो, तो इसे केज़मोगैमस फ्लावर, ओके। तो गाइस आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम निकालेंगे। सो तब तक के लिए
बाय बाय, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।